तो भाई मेरे गार्डन में बोगनवेलिया की बहार आ चुकी है। वाइट, पिंक, मजेंटा, ऑरेंज कलर, ढेर सारे बोगनवेलिया के फूल खिले हुए हैं और मेरे फ्रंट गार्डन की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये बोगनवेलिया के फ्लावर्स चाहे आप गमले में लगाएं चाहे गार्डन में, पूरे समर्स और मॉनसून ऐसे ही भर भर के फ्लावर्स देते हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके बोगनवेलिया में ढेर सारे फ्लावर्स आए तो मैं आज कुछ 5 टिप्स डिस्कस करने वाली हूँ जिससे फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। बोगनवेलिया में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। क्लाइंबर वैरायटी जो क्रीपर होती है, बुश वैरायटी होती है वेरीगेटेड पत्तियों वाली जैसे ये है, जिसमें 2 कलर के फ्लावर होते हैं। ये सेम प्लांट में ही पिंक और वाइट दोनों ही फ्लावर्स हैं। इसमें फ्लावर्स आते हैं वाइट, पिंक, डार्क पिंक, मजेंटा, ऑरेंज, येलो और रेड, बहुत ढेर सारे कलर्स। तो आइए बात करते हैं कि वो क्या बेसिक केयर है जिससे आप अपने प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इस प्लांट में फ्लावरिंग की है फुल सनलाइट। अगर आपने ये प्लांट गमले में ग्रो किया है या फिर गार्डन में, इस प्लांट को अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही है तो पत्तियां तो ग्रो होंगी लेकिन फ्लावर्स नहीं आएंगे इसमें। तो कम से कम 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसके लिए मैंडेटरी है फ्लावरिंग के लिए। सेकेंड टिप बताती हूँ इस प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए, वो है प्रूनिंग। कब करनी है प्रूनिंग, वो बहुत ज़रूरी है। बोगनवेलिया में फ्लावरिंग होती है स्प्रिंग से लेकर के लेट मॉनसून तक, यानी फरवरी लास्ट से आप देखेंगे इसमें फ्लावर्स खिलना शुरू हो जाते हैं और मॉनसून खत्म होने तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है ऑन एंड ऑफ। तो प्रूनिंग आपको कब करनी है, जब इसका फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट हो, यानी जब सर्दियां खत्म होती हैं उसके बाद। प्रूनिंग करने का फायदा ये होता है आपका प्लांट हमेशा घना होगा क्योंकि बहुत सारी नई ब्रांचेस उसमें ग्रो होंगी। ज़्यादा ब्रांचेस होंगी मतलब फ्लावर्स भी ज़्यादा होंगे। तो उस टाइम जब आप इसकी प्रूनिंग करेंगे तो धीरे धीरे वेदर का भी ट्रांजिशन होता रहता है, थोड़ा थोड़ा वेदर गर्म होने लगता है। तो इससे आपको इतना अंदाज़ा लग जाता है कि इस प्लांट में फ्लावरिंग होगी जब वार्मथ होती है टेम्परेचर में, यानी जब मौसम गर्म होने लगता है तो इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। जैसे जैसे पीक समर्स आते हैं आप देखेंगे उतनी ही इसमें हैवी फ्लावरिंग होने लगती है। थर्ड पॉइंट बताती हूँ जिससे आप इस प्लांट में ज़्यादा फ्लावर्स पा सकते हैं। पानी आपको इसका थोड़ा सा रेगुलेट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका प्लांट पॉट में ग्रो हो रहा है तो ज़्यादा इजी है, आपको डेली पानी नहीं डालना है और ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जब आप इसमें कम पानी डालेंगे तो फ्लावर प्रमोट होता है, मतलब इतना भी कम नहीं डालना है कि पौधा आपका सूखने लगे। हफ्ते में आप 1 से 2 बार डालें, डेली वाटरिंग ना करें। उससे क्या होगा, पत्तियां कम ग्रो होंगी और फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जो भी बोगनवेलिया के पौधे गमले में लगे होते हैं उसमें जितनी भी ब्रांचेस होती हैं सब में फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखते हैं, राइट। तो ये टिप है, अगर आपके पास ये प्लांट गमले में है तो आप ज़्यादा फ्लावर्स कैसे पा सकते हैं। फोर्थ टिप है प्लांट को फर्टिलाइज करना, जो हम सभी जानते हैं, लेकिन किस फर्टिलाइजर से फर्टिलाइज करना है कि फ्लावरिंग प्रमोट हो, वो बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्लांट को अगर हम नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर से फर्टिलाइज करते हैं तो उसमें पत्तियां बड़ी बड़ी ग्रो होती हैं, उससे फॉलिएज ग्रो होता है, फ्लावरिंग प्रमोट नहीं होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बोगनवेलिया में आप ऐसा फर्टिलाइजर बिल्कुल ना ऐड करें जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा हो, जो पत्तियों की ग्रोथ को प्रमोट करे। कौन सा फर्टिलाइजर, मतलब जैसे सूखी पत्तियों से बना हुआ कंपोस्ट, उसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो आपको उससे फर्टिलाइज नहीं करना है। इसलिए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट सभी तरह के प्लांट्स के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर्स हैं। अब आते हैं फिफ्थ और अपने लास्ट टिप की ओर, जिससे आप फ्लावर्स ज़्यादा पा सकें इस प्लांट में। तो जब इसके फ्लावर झड़ जाएं खिलने के बाद, तब आपको एक काम करना है। तो जो स्पेंट फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें से सारे फूल झड़ चुके हैं, तो उनके पास से ये नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, शूट्स निकलती हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं। तो अगर आप इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे तो ये ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, यानी उन्हीं ब्रांचेस पे वापस से फिर से ढेर सारे फ्लावर्स खिलेंगे। तो बैक टू बैक इसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। इसीलिए आपने बोगनवेलिया में नोटिस किया होगा कि मार्च से लेकर के करीब अक्टूबर तक बराबर ये प्लांट फूलों से लदा रहता है। तो ये 5 टिप्स हैं जिनसे आप अपने बोगनवेलिया में ढेर सारे फ्लावर्स पा सकते हैं।
आप इस प्लांट को किस नाम से जानते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सी यू।